सपना मोहिते एंड वेलकम टू माय चैनल बायो लाइफ वर्ल्ड। लास्ट टाइम से हमने चालू किया था लिविंग वर्ल्ड, जहाँ पर हमने नोमेनक्लेचर्स देखे थे, एनिमल्स के कुछ फीचर्स देखे थे, साथ में टेक्सोनॉमी की डेफिनेशंस भी, मतलब बहुत ही एक थोड़ा सा पार्ट हमने कवर अप किया था। आज हम एग्जैक्टली कुछ पार्ट कवर अप, जो मेन पार्ट है लिविंग वर्ल्ड का, वो कवर अप करेंगे, जिसका नाम है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। So basically taxonomic categories, you can see here, this is the taxonomic categories। क्या होता है बेसिकली, हम समझते हैं कि टेक्सोनॉमी मतलब कि एक स्पीशीज होगा, स्पीशीज से रिलेटेड उसके पूरे के पूरी जन्म कुंडली होगी, मतलब उसके एंसेस्टर्स कौन है, ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है, ये उसके लिए जो सर्टन स्टेजेस फॉलो किए जाते हैं। यू कैन सी हियर, दिस इज द सर्टन स्टेजेस: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सो ये स्टेजेस है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी पूरी कुंडली निकालना, इन द सेंस ऑफ टेक्सोनॉमी। ओके, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ। सो टेक्सोनॉमी, टेक्सॉन, ये जो वर्ड है ये इंडिकेट करता है कि जब क्लासीफाई किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स को, तब हम उसको ये पर्टिकुलर रैंक देते हैं, मतलब कि उसको आइडेंटिफाई इसी तरह से किया जाता है। सबसे लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन, देन उसके बाद सबसे छोटा वाला, ऐसे करते सबसे लास्ट वाला क्लासिफिकेशन होता है उस पर्टिकुलर स्पीशीज का। ओके, उस पर्टिकुलर स्पीशीज का नेम हम जिसको बोलते हैं। सो बेसिकली टेक्सोनॉमी मतलब कि हमने लास्ट टाइम सीखा था कि जब हम किसी पर्टिकुलर एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं या फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करके जब हम उसको एक नाम देते हैं, दैट वी आर गिविंग देम अ साइंटिफिक नेम व्हिच इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर, उसको कहा जाता है टेक्सोनॉमी। ओके, सो बेसिकली जब हम टेक्सोनॉमी को कैटेगराइज, जब हम कैटेगरी फॉर्म करते हैं, ग्रुपिंग डिवाइड करते हैं कुछ सर्टन अमाउंट में, तो उस डिवीजन को हम अरेंजमेंट, मतलब अरेंज प्रॉपरली करना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास पहले आया फिर फैमिली बाद में आया, स्पीशीज को सबसे फर्स्ट में रख दिया। मतलब ये जो पिरामिड है, अगर इस पिरामिड के हिसाब से देखें तो ये सबसे लोएस्ट वाला पार्ट होता है, जिसमें बहुत से सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, सो जब हम इसको प्रॉपरली अरेंजमेंट करते हैं, आप इसको इसके लाइन से मत देखिए, इसके साइज से देखिए, साइज से पता चलता है कि यहाँ पर दिखाया गया कि सबसे लार्जेस्ट क्लासिफाइड किंगडम है। जब हम इसको अरेंजमेंट करते हैं प्रॉपरली इस टेक्सोनॉमी को, जिसको कहा जाता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये कैटेगरी जब हम एक साथ कंस्टिट्यूट करते हैं, जब उसको एक साथ कवर अप करते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में कंबाइन करते हैं, तो उसको कहा जाता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की तो एक नॉर्मल नेम है, इसको दूसरी लैंग्वेज में लीनियर हायरार्की भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्डर फॉलो किया था, ये पहली बार लीनियस ने फॉलो किया था। ओके, सो उसने उस टाइम पे सिर्फ 5 किंगडम क्लासीफाई किया था: क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी। उस वक्त उसने किसी भी किंगडम या फिर फाइलम का सहारा नहीं लिया था, सिर्फ ये ऊपर के 5 का ही उसने सहारा लिया था और उसको पर्टिकुलर स्पीशीज को उसने क्लासीफाई किया था। अब हम इसकी डिटेल में जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पीशीज मतलब कौन सी स्पीशीज को लिया जाता है, जीनस क्या होता है, और जितने भी सारे रैंक दिए गए, जितने भी सारे क्लासिफिकेशंस हैं, उन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले वाला आता है, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशंस है कभी कभी ये हमारे दिमाग में जम्बलिंग हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता कि पहला ऑर्डर कौन सा है, देन दूसरा कौन सा है। सो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें टेक्सोनॉमी की कैटेगरी और अच्छे से समझे। अब यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम है रोहन। रोहन को एक स्कूल से होमवर्क मिला था, जहाँ पर उसको फैमिली ट्री फॉर्म करना है। ओके, अब फैमिली ट्री फॉर्म करना है मतलब उसको एक नॉर्मल नहीं, उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम, मतलब उस जनरेशन से कुछ इससे, मतलब उसको फैमिली ट्री फॉर्म करना है जहाँ पर उसे पता नहीं है कि उसके एंसेस्टर्स कैसे, कौन है, कैसे दिखते हैं। सो वो अपने पापा के पास जाता है। सो पापा क्या करते हैं, जो उनकी पुरानी डायरी होती है जहाँ पर उनके जनरेशन्स के नाम वगैरह लिखे होते हैं, वो फॉलो करते हैं और वो उसको दिखा के समझाते हैं। ओके, सो ये है उसकी जनरेशन की फैमिली, दिस इज रोहन।
ये है रोहन के भाई और रोहन के बहन। अब देखो रोहन के जो पापा है, ओके यू कैन सी हियर, मतलब रोहन का कैरेक्टरिस्टिक्स, रोहन जो मिलता मतलब जो रोहन का फेशियल एक्सप्रेशंस है या फिर कोई भी कुछ भी उसका बॉडी लैंग्वेज होगा वो उसके मम्मी पापा की तरह होगा, स्पेशली पापा की तरह हम बोल सकते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर्स जो है वो पापा से आए हुए हैं। ओके अब रोहन के जो पापा है, जब उनके पापा की बात करते हैं तो उनके पापा के कैरेक्टर्स उनके ग्रैंडफादर मतलब रोहन के ग्रैंडफादर की तरफ से आए होंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि रोहन के कैरेक्टर्स भी उसी मतलब उन्हीं ग्रैंडफादर से आए होंगे? आ सकते हैं लेकिन सिमिलर नहीं हो सकते। जितने कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पापा से मैच करते हैं उतने उसके ग्रैंडपा से मैच नहीं करते। जब उसके हम और जनरेशन्स देखते हैं सो ऐसे करके हमने उसके 7 जनरेशन्स के बारे में पढ़ा है। ओके जहां पर सबसे यही कैटेगरीज जो होती है वो टेक्सोनॉमी में भी फॉलो की जाती है। ओके सो सबसे पहले तो हम समझो कि ये जो रोहन है ये हम उसको स्पीशीज डिनोट करते हैं क्योंकि अब हम टेक्सोनॉमी के हिसाब से चलेंगे। ये जो स्पीशीज है, ये जो उनके जो फैमिली ट्रीज है, ये बहुत मतलब हम बोल सकते हैं ये 7 जनरेशन से जो फैमिली ट्री बनाई गई है वो 7 जनरेशन्स को देख के सिर्फ उनके नाम लिखे गए हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं उनको किया गया है। तो सब उसी तरह से टेक्सोनॉमी को भी हमको क्लासीफाई करना है। सबसे पहले तो जो रोहन खड़ा है वो एक स्पीशीज है, ओके जहाँ पर उसके भाई बहन के और उसके कैरेक्टरिस्टिक टोटली मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके तो जब भी उसके पापा की बात आती है तो जो पापा जो है हम उसको जीनस से डिनोट करेंगे, जहाँ पर जीनस और स्पीशीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। उसी तरह से दूसरे जीनस है यहाँ पर मतलब जो रोहन के पापा के भाई है, यानी इसका मतलब रोहन के जो अंकल है वो यहाँ पर डिनोट किए गए हैं। इनका एक जीनस, इनके 2 बच्चे होंगे, मतलब इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो इनके बच्चों में दिखाई देंगे होंगे। ओके सो ऐसे करके जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा और जो नेक्स्ट ऑर्डर होगा वो होगा फैमिली। अब फैमिली में नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ स्पीशीज इंक्लूड थे, जीनस जो बहुत सारी स्पीशीज को इंक्लूड करके लेता है और जीनस को इंक्लूड करके कौन लेता है तो फैमिली। ऐसी एक ये फैमिली हो गई, ये दूसरी फैमिली होगी, मतलब ये जो दादाजी है उनके भाई है जिनकी ये दूसरी फैमिली बन गई। जिस तरह से यहाँ पर जीनस और स्पीशीज है यहाँ पर भी इनके जीनस और स्पीशीज प्रेजेंट होंगे। ओके जब ये फैमिलीज को एक साथ कैटेगराइज किया जाता है, एक साथ टुगेदरनेस किया जाता है, तब जाके ऑर्डर फॉर्म होता है। अब ये एक ऑर्डर है, ऐसे बहुत से ऑर्डर्स होंगे, मतलब अगर उनके भाई हो गए तो उनका अलग से फैमिली, उनका अलग से जीनस, उनका अलग से स्पीशीज। सो इसी तरह से क्लास जो इन सब को मतलब ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज सबको कंबाइन करते हैं, दैट इज अ क्लास। ओके देन फाइलम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी, मतलब किंगडम से कम लेकिन बाकी सारे मतलब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज इन सब से बड़ा वाला जो क्लासिफिकेशंस होता है वो होता है फाइलम, जिसके अंदर ये सारे लोग आते हैं। ओके देन सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होता है किंगडम, जो सबसे ऊपर का होता है, जहां पर मतलब जिससे ये सारी शुरुआत हुई, जिससे ये सारे जनरेशन्स फॉर्म हुए, दे आर दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशंस। सो उसी तरह से हमें अपने टेक्सोनॉमी कैटेगरीज जहाँ पर जो स्पीशीज है वहाँ पर लगाना है। सो सबसे पहले हम स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। जो स्पीशीज है यहाँ पर जैसे कि हमने एग्जांपल्स के थ्रू देखा है, किंगडम सबसे ऊपर आता है, देन फाइलम, फाइलम जब डिवाइड होता है तो वो क्लास फॉर्म करता है, बहुत सी क्लासेस होती है, जब वो क्लास जो डिवाइड होते हैं आगे चल के वो ऑर्डर को फॉर्म करते हैं, ऑर्डर के बाद देन फैमिली, जीनस एंड देन हम उस पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में ही बात करते हैं। ओके मतलब इन शॉर्ट जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स which they have the fundamental characteristics are called as species। कोई भी स्पीशीज ले लो, लाइक अ डॉग, कैट, ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज है जो खुद ही इंटरब्रीड करते हैं और ये सबसे लोएस्ट वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबसे नीचे वाला रीजन स्पीशीज। ये क्लोजली रिलेटेड
स्पीशीज होते हैं, इन द सेंस मीन्स व्हाट, इनका जो शेप होता है, इनका रिप्रोडक्टिव फीचर्स, इनकी साइज या फिर इनका जो बिहेवियर पैटर्न होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है। ओके देन अब यहाँ पर देखो, ये एक स्पीशीज है, टाइगर का एक स्पीशीज है, देन लायन, ये दोनों दिखने में थोड़े मतलब एग्जैक्टली सिमिलर नहीं दिखाई देते क्योंकि ये मेल और ये फीमेल है, लेकिन इनका जो शेप बोल सकते हैं या फिर इनका जो रिप्रोडक्टिव पैटर्न, इनका जो बिहेवियरल पैटर्न है वो सेम है। जब कभी कभी कैसे होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा स्पीशीज है, भी इसको टाइगर समझ के बैठे, लेकिन टाइगर और लायन दोनों में डिफरेंस है। ओके दिस इज द लायनस। सो जब भी हम स्पीशीज का नाम लिखते हैं, लाइक दिस इज अ नोमेनक्लेचर, तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, और प्लांट्स के स्पीशीज में मैग्नीफेरा इंडिका, जो लियो जो होता है वो पर्टिकुलर लायन को डिनोट किया जाता है, टाइग्रिस जो है वो पर्टिकुलर टाइगर को डिनोट किया जाता है, और प्लांट्स के केसेस में भी जब मैंगो का क्लासिफिकेशन होता है तो इस तरह से यूज किया जाता है। दिस इज मैग्नीफेरा इंडिका एंड दिस इज मैग्नीफेरा लॉरिना। ओके सो मतलब कि अब नॉर्मली हमने देख लिया कि ये जो स्पीशीज है मतलब इनका जो इंटरब्रीड होता है वो इन दोनों के बीच में ही होता है, इन दोनों के बीच में इनको जो प्रोजेनी आगे चल के अगर चाइल्ड फॉर्म करना है तो इन दोनों के बीच में ही फॉर्म होता है। यहाँ पर इनकी स्पीशीज को बढ़ाना है तो ये इन दोनों के बीच में ही इंटरब्रीड करता है। ओके देन सेकेंड आता है जीनस। जीनस हम बोल सकते हैं हमारा जो एग्जाम्पल के हिसाब से जीनस मतलब कि रोहन के पापा। ओके सो यहाँ पर देख रहे हो ये तीनों वाइल्डेस्ट कैट्स है। नॉर्मली हम इसको लायन, टाइगर और लेपर्ड बोलते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये एक काइंड ऑफ कैट्स के ही टाइप्स है, कैट्स के ही स्पीशीज है, लेकिन वो एग्जैक्टली मतलब कैट्स के बहुत सारे स्पीशीज होते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये भी एक टाइप का कैट होता है, ये वाइल्डेस्ट टाइप के कैट्स से। ओके जीनस क्या होता है, तो ये ग्रुप्स को इट कंप्राइजेस द ग्रुप रिलेटेड स्पीशीज, मतलब ऐसे स्पीशीज जो मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स वगैरह हो गए विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज, लाइक इन द सेंस कि अगर लायन में ऐसा कोई कैरेक्टर है जो टाइगर में दिखाई देता है और लेपर्ड में भी दिखाई देता है तो उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है। ओके सो जब भी ये कैटेगरी फॉर्म की जाती है यहाँ पर दो टाइप्स की चीज़ होती है। पहला, अगर जीनस वहाँ पर प्रेजेंट मतलब जीनस में अगर एक ही स्पीशीज, कोई भी पर्टिकुलर टाइप का जीनस होगा उसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज मिलता है तो उसको कहा जाता है मोनोटिपिक, और जिसमें एक से ज़्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है पॉलीटिपिक। अब यहाँ पर जो जीनस है ये पैंथेरा जीनस है, मतलब जब भी हम नोमेनक्लेचर लिखते हैं नोमेनक्लेचर में आगे जो नाम लगता है वो जीनस का लगता है और पीछे उसका स्पीशीज होता है। ओके सो पैंथेरा ये एक जीनस है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इन तीनों के जो एंसेस्टर्स है वो कोई सेम ही हो गए क्योंकि इनमें सिमिलैरिटीज दिखाई देती है, इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो एक दूसरे से बहुत सिमिलर है, इसीलिए इनको एक ग्रुपिंग में कंबाइन किया गया है जिसको कहा जाता है पैंथेरा। उसी तरह से प्लांट में मैग्नीफेरा इंडिका, जहां पर मैग्नीफेरा जो वर्ड है वो डिफाइन करता है कि वो एक मैंगो का ही स्पीशीज है, मतलब कोई भी हो, लॉरियाना तो एक नॉर्मली स्पीशीज है, जब इनको कंबाइन किया जाता है तो उनके आगे मैग्नीफेरा लगाया जाता है क्योंकि भले ये दिखने में थोड़े से अलग होंगे लेकिन इनमें बहुत से ऐसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इनको एक ही बक्से में पैक करते हैं। ओके देन अब आता है फैमिली के ऊपर। अब यहाँ पर देखो जैसे कि अब यहाँ पर तो चीता बताया गया है लेकिन यहाँ पर हम दूसरे भी एनिमल्स ला सकते हैं जैसे लायन, टाइगर, जैगुआर, चीता, लेपर्ड। सो ये जो सारे एनिमल्स होते हैं वो सारे यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका और इसका डिफिनेशन मतलब इसको इससे डिफाइन कैसे कर सकते, क्योंकि ये दोनों तो अलग चीज़ है ना। अब नॉर्मल कैट्स और वाइल्डेस्ट कैट्स ये दोनों एक ही फैमिली में आते हैं। ओके
लेकिन इनमें बहुत से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इनको डिफर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जीनस अलग हो जाता है। अब जैसे पिछले वाले स्लाइड्स में हमने देखा था कि वहां पर उसका सभी के जीनस सेम थे, मतलब चीता, लेपर्ड वगैरह जो कोई भी लोग, इन सबके मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, चीता का थोड़ा कम होता है क्योंकि चीता में थोड़े से डिफरेंस होते हैं, लेकिन जो लायन, टाइगर, लेपर्ड वगैरह है उन सबके जो नाम के आगे पैंथेरा लगता है। ओके, सो क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उन वाइल्डेस्ट कैट्स में और इन डोमेस्टिक कैट्स में डिफर करता है। फेलिस इज द काइंड ऑफ अ डोमेस्टिक कैट, ये डोमेस्टिक कैट है। इसके पास क्लाउस प्रेजेंट होते हैं। क्लाउस मतलब क्या होता है कि इनके पाउस, जो नाखून हम बोल सकते हैं। अब नॉर्मली हमने टाइगर के हाथ देखे, पाउस की तरह होते हैं, पंजा मारते, लेकिन कैट्स के केसेस में क्या होता है, पंजे के साथ साथ आगे नेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज क्लाउस। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फैमिली में क्यों एंटर करता है, क्योंकि जब भी जेनेरा विद अ ग्रुप रिलेटेड जेनेरा विद अ लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, जब फैमिली की बात आती है तो वहाँ पर जो जीनस के जो स्पीशीज वगैरह जो होते हैं जेनेरा में आते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज थोड़ी सी कम हो जाती है। हालांकि उनकी फैमिली एक ही है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको दो हिस्सों में बांटते हैं। जैसे कि देखो, ये दोनों ये भी एक कैट टाइप है, जो बाकी के हमने लायन देखा, टाइगर देखा, लेपर्ड देखा, वो भी एक कैट से, तो इनको और उनको कंबाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों का बिहेवियरल पैटर्न हो या फिर कोई अदर स्ट्रक्चर्स हो, फर्क है दोनों में। ओके, देन फैमिली जो होता है उसको कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ये प्लांट स्पीशीज में देखा जाता है। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स मतलब प्लांट स्पीशीज में एग्जैक्टली क्या होता है, जहां पर उनका जो शूट सिस्टम और रूट सिस्टम से उसको देखा जाता है। शूट सिस्टम इन द सेंस जहां पर किसी पर्टिकुलर टाइप्स के ट्रीज का या फिर प्लांट का स्टेम हो सकता है या फिर लीव्स हो सकता है, उसको कैटेगराइज किया जाता है, उसके बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है किसी भी प्लांट स्पीशीज का, दैट इज वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। देन क्योंकि हमने ये एग्जाम्पल देखा था चीता जिसको कहा जाता है एसिनोनिक्स जुबैटस, और कैट जो फेलिस कैट जो नॉर्मली हम लोग के मतलब हम घर में देखते हैं, या फिर कुछ ऐसी भी कैट्स होती है जो वाइल्डेस्ट भी होती है। ओके, सो दे आर कम्स अंडर दिस कैटेगरी। मेन मोटिव क्या है कि इनका जो फैमिली है वो उन बाकी फैमिली से, मतलब कि जो कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता जो होते हैं, जो वाइल्डेस्ट कैट्स होते हैं, उन दोनों का फैमिली सेम है। ओके, देन नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर जो होता है, टोटल 26 ऑर्डर्स जो होते हैं वो एक मैमेलिया में प्रेजेंट है। अब मैमेलिया एक पर्टिकुलर क्लास है जो हम आगे देखेंगे। सो ये ऑर्डर्स क्या होता है, बेसिकली प्राइमेटा, कार्निवोरा करके एक नाम, मतलब ये तो दो नाम दिए, ऐसे बहुत से नाम्स होते हैं। जब बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाते हैं, जैसे जीनस में थे, जैसे स्पीशीज में थे, थोड़े से कम हो गए थे तो वो फैमिली में दिखाए गए थे, अब फैमिली में नहीं है। अब ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कम हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो रहे हैं। सो ये ऑर्डर उसी में से एक है जहां पर द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द डिफरेंट जेनेरा। इनका जेनेरा जो होता है, जो जीनस होता है वो अलग होता है, जहां पर फैमिलीज भी इंक्लूडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो ऑर्डर कार्निवोरा है, जहां पर फैमिली लाइक फेलिडे और कैनिडे, फेलिडे इन द सेंस कैट वाले एनिमल्स और कैनिडे इज द डॉग वाले एनिमल्स, ये दो फैमिली इंक्लूड्स होते हैं। ये दोनों की फैमिली एक दूसरे से अलग है, कैट की फैमिली अलग है, डॉग की फैमिली अलग है, लेकिन इन दोनों को एक ही ऑर्डर में कैटेगराइज किया जाता है और वो है कार्निवोरा। ओके, देन प्लांट्स के केसेस में भी ऐसे ही होता है, जहां पर कॉन्वोलुलेसिए, सोलानेसिए, इनको कैटेगराइज किया जाता है ऑर्डर पॉलीमुनियालिस, विच इज बेस्ड ऑन देयर फ्लोरल कैरेक्टर्स, उनके फ्लावर के हिसाब से, मतलब उनका कैरेक्टर कैसे, उनके साइज, शेप्स वगैरह कुछ भी होंगे उसके हिसाब से उनको क्लासीफाई किया, उनको ऑर्डर दिया जाता है।
ओके, सो यू कैन सी हियर दिस इज द पिक्चर फॉर दैट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताए गए हैं ऑर्डर। जब ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो उसको प्राइमेट्स में, प्राइमेट्स मतलब क्या होता है, जहाँ पर मंकीज वगैरह जो भी ह्यूमन बींग्स हो, मंकीज हो, कोई भी टाइप का मंकीज हो, ये सारे इसमें आते हैं प्राइमेट्स में। और ऐसे चिंपैंजी ऑल्सो द प्राइमेट्स, वन ऑफ द प्राइमेट्स। बाकी सारे वुल्फ, टाइगर, स्नेक, ये कार्निवोरा में आता है, ये स्क्वामाटा, ये लेपिडोप्टेरा। सो हर एक का अलग अलग देखो ऑर्डर है। इससे बहुत से ऑर्डर्स प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने कहा 26 ऑर्डर्स है, हर एक को क्लासीफाई किया जाता है। ओके, जैसे कि प्लांट्स में भी दिखाया गया है, यहाँ पर इसका ऑर्डर जो है रेनुन्कुलालिस। ओके, सो विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। या दिस इज द क्लास। सबसे इजीली आइडेंटिफाई करने वाली चीज जो नॉर्मली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमें पता चलता है कि हाँ ये एक पर्टिकुलर मैमल है, ये बर्ड है, ये फिश है, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, आर्थ्रोपोड्स। सो हम देख के पहचान जाते हैं कि ये एनिमल्स कौन से, मतलब ये बर्ड है। हम उस बर्ड का नाम इतनी जल्दी याद नहीं रहते, लेकिन हम डायरेक्टली बोलते हैं हाँ ये बर्ड है। मतलब इन शॉर्ट बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स है जो हर एक स्पीशीज को एक दूसरे से डिफर करता है, अलग अलग करता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये इसके लिए कैटेगरी बराबर है। Like kingdom Animalia includes the 108 class, including the class Mammalia, Reptilia, Aves, and other more, that is etc. Okay. So जब कैटेगरीज को इट कैटेगरीज इंक्लूडेड रिलेटेड ऑर्डर, जितने भी सारे ऑर्डर्स होते हैं, जब इनको कैटेगराइज किया जाता है प्रॉपरली, जहाँ पर इनका बिहेवियरल पैटर्न, इनका हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल पैटर्न भी अलग होता है रहने का, सो उनको क्लासेस में कंसिडर किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये तो हो गए है कॉर्डेट्स, ये जो बाकी के सारे हैं ना, ये सारे कॉर्डेट के क्लासेस है, और ये जो आर्थ्रोपोडा है ये नॉन कॉर्डेट्स वाले क्लासेस है। ओके, देन नेक्स्ट इज फाइलम। दिस इज द सेकेंड लास्ट हाइएस्ट क्लासिफिकेशन पार्ट, हाइएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। यू कैन सी हियर फाइलम, दिस वन एंड दिस वन। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? सो बेसिकली ये जो ऊपर वाले हैं ये सारे इनवर्टिब्रेट्स है, तो ये नीचे वाले सारे वर्टिब्रेट्स है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो फाइलम है उसका मतलब आइडेंटिफाई करने के दो तरीके होते हैं, या तो वो वर्टिब्रेट्स है या तो इनवर्टिब्रेट्स है। मतलब नोटोकॉर्ड का मामला आता है, मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं। ये नोटोकॉर्ड क्या होता है? सो बेसिकली ये एक डॉर्सल, पीछे की साइड में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जहाँ मतलब ब्रेन से जो नर्व इम्पल्सेस निकलती है वो पास होती है उस नोटोकॉर्ड में से। हम ये तो नोटोकॉर्ड नॉर्मली प्रेजेंट होती है इनवर्टिब्रेट्स में, जो उनके थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है, या फिर उनके टेल रीजन में पाई जाती है। लेकिन हमारे केसेस में जो होते हैं नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है, मतलब वहां पर आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम, जो काम करता है स्पाइनल कॉर्ड को कवर अप करने का। ओके, सो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि जो फाइलम, अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का फाइलम बताना है तो हमें उसके बैकबोन से देखना होगा। ओके, किसको अगर जिसको बैकबोन है मतलब वो फाइलम कॉर्डेटा में आता है, और जिसको बैकबोन नहीं है वो नॉन कॉर्डेटा में आता है। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा कि ये हायर कैटेगरी वाला टैक्सोनॉमी है, मतलब सबसे ऊपर, किंगडम से कम, लेकिन बाकी सारे जितने भी कैटेगरीज है, जितने ऑर्डर, जितने रैंक्स है, उन सब से ये हाईएस्ट कैटेगरी है फाइलम। इट कंटेन्स द कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, मतलब जिनको बैकबोन प्रेजेंट है और जिनको नहीं प्रेजेंट है उनको डिफाइन किया जाता है। हॉलो पार्ट होता है एनिमल्स के पीछे, मतलब उनके डॉर्सल वाले साइड पे। ओके, सो प्लांट्स के केसेस में क्या होता है कि यहाँ पर फाइलम की जगह पर डिवीजन आ जाता है, क्योंकि बहुत से कम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मैच करते हैं एक दूसरे से, comes in the high, which comes in the higher categories. So जब भी हम एनिमल्स के टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम फाइलम का वर्ड यूज करते हैं, जबकि जो प्लांट के केसेस में बात आती है वहां पर हम डिवीजन का यूज करते हैं। ओके, देन इट मीन्स दैट प्लांट फाइलम इज रिप्लेस्ड बाय प्लांट फाइलम इज रिप्लेस्ड बाय डिवीजन। सॉरी, यहाँ पर रॉन्ग लिखा है, यहाँ पर
डिवीजन आता है। ओके, देन सबसे लास्ट वाला और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम। किंगडम जो है वो सबसे बड़ी वाली कैटेगरी है। ओके, सबसे बड़ा वाला कैटेगरी है किंगडम। किंगडम बेसिकली यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से मतलब जितने भी सारे फाइलास है जिनके अंदर बहुत सारे क्लासेस आते हैं, बहुत सारे स्पीशीज, जितने भी सारे स्पीशीज, जीनस, फैमिली वगैरह जो कोई भी आते हैं, ये सारे इस किंगडम के अंदर आते हैं। ये किंगडम R.H. विटेकर ने किया था क्लासिफाई, जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस किया था। पहले तो सिर्फ 2 ही थे, प्लांटे और एनिमेलिया फेमस थे, लेकिन अब जब इनमें कुछ डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए गए कि जो इन दोनों से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, तो उनका एक अलग कैटेगरी बनाया गया था जिसको नाम दिया था मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई। ओके, सो सबसे हाईएस्ट ऐसा वाइड वैरायटी वाला कौन सा किंगडम होता है, तो किंगडम एनिमेलिया। देन उसके बाद लगता है किंगडम प्लांटे वगैरह। ओके, सो यू कैन सी हियर दिस इज द किंगडम प्लांटे एंड दिस इज किंगडम एनिमेलिया, जहाँ पर इनके कैरेक्टर्स टोटली डिफरेंट होते हैं। टोटली मतलब इनका बिहेवियरल पैटर्न हो या फिर इनका लोकोमोटिव पैटर्न होता है, एक दूसरे से बहुत डिफर करता है। ओके, देन this is one of the table which is mentioned in the NCERT textbook। यहाँ पर कॉमन नेम दिए गए जो हम नॉर्मली बोलते हैं, मैन, हाउस लाइफ, मैंगो, वीट। अब मैन के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर बायोलॉजिकल नेम मतलब होमोसेपियंस, जबकि होमो वर्ड जो होता है वो बहुत मतलब होमोसेपियन, होमो इरेक्टस पे करके हुआ करते थे, ऐसे बहुत से स्पीशीज हुआ करते थे, अभी सिर्फ होमोसेपियंस प्रेजेंट है। सो होमो जो वर्ड है ये एक जीनस है, कॉमन एंसेस्टर्स। ओके, सो जब होमो को क्लास, जब उसका फैमिली देखा गया तो इट्स अ होमोनिडे। देन इट्स कम्स अंडर प्राइमेटा, जहाँ पर बाकी के भी मंकीज वगैरह स्पीशीज होते हैं। ओके, देन क्लास मेमेलिया, क्योंकि एक मैमल है विच गिव बर्थ टू द यंग वंस। देन फाइलम कॉर्डेटा, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। वैसे ही हाउस फ्लाई है मस्का डोमेस्टिका, मस्का, मुसिडे, डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। मैंगो में बताया गया है मैग्निफेरा इंडिका, मैंगीफेरा, एनाकार्डियेसिए, सैपिंडल्स, डाइकोटिलेडोनस मतलब 2 सीड्स, एंजियोस्पर्म। और वीट का क्लासिफिकेशन ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम पोएसिस, पोएलिस, मोनोकोटिलेडोनस मतलब कि 1 सीड वाला पार्ट, एंड एंजियोस्पर्म। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन जहां पर इसको इस तरह से क्लासिफाई किया गया है। So that's it for the day. If you like my channel, if you like my channel, then please like, share and subscribe, like to my video also, and bell icon को hit करना बिल्कुल भी मत भूलना। Okay, so thank you.